ये तस्वीर आनी चाहिए। हाँ ठीक है जी ठीक हो। असल में हमारा चैनल है ना यूट्यूब पे, तो हम ये बताना अभी जी ये मेरी व्हाट्सएप पे डाल देना जी। आप उनके सेटिंग करके दिए थे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईशा अमीन। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त है और हम यहाँ बाहर मार्केट एरिया में घूम रहे हैं। बिकॉज़ लेट नाइट क्रेविंग्स एक ऐसी चीज़ है कि हम सब कभी ना कभी उसे एक दफ़ा तो ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे तो अक्सर ही लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन आज बात मम्मा और भाई की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बाहर जाके कुछ ना कुछ खाने के लिए लाया जाए, क्योंकि कुकिंग का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। जब मैं कुकिंग करती हूँ तो बहुत एहतमाम से करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ प्री प्रिपेयर्ड होती है। एनीवेज़ मैंने सोचा रात के 1 बजे आपको अपने शहर का व्यू ज़रूर दिखाऊं। याद है पहले दिन स्कूटर जब ली थी हम यहीं पे आए। यहीं पे आए थे, पहली राइड यहीं की थी। पहले दिन तुमने 3 बंदे उठा लिए तो बहुत मैं मुश्किल से उठाए थे, मैंने तुझे दिए थे थोड़ा सा चलाई थी तुम्हारे साथ। नहीं तू ले तो आई थी पूरा कलमा चौथ तक। इस तरह रात को घूमना सेफ़ तो नहीं है बिल्कुल भी, स्पेशली हमारी सिटी में, बट मैं फ़ुल प्रिपेयर होके निकलती हूँ। तो अगर आप कभी रात को देर से निकलें तो प्लीज़ मेरा मशवरा यही है कि फ़ुल प्रिपेयर होके निकलें। आपके पास कोई वेपन वगैरह होना चाहिए दैट कैन बी यूज़ टू सेव योर सेल्फ, बट आई एम ऑलवेज़ प्रिपेयर्ड इन दैट वे। मेरी उम्मीद के बरक्स यहाँ पर काफ़ी फूड पॉइंट्स खुले हुए थे, लेकिन मैंने सोचा था यहाँ सब कुछ बंद होगा क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी थी, जहाँ पे लोग मज़े मज़े के खाने खा रहे थे। अंडा पराठा की खुशबू, तरह तरह के खानों की खुशबू, बर्गर, शॉर्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको आज अपने एक्सपीरियंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। वैसे फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान के ऊपर वो सिचुएशन खुद नहीं गुजरती, वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करता, वो सबक नहीं सीखता। दैट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स अ बेसिक थिंग, बट देयर इज़ अ कॉमन थिंग इन बिटवीन अस। वी ऑल आर सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थाट्स. There are some people in our society that have negative minds, that have negative thoughts, that have negative mentality, but we have to face them with courage. In our previous vlog, some people were giving bad comments, like we were talking about our Turkish dress, and those comments were, "Do you know about the spelling of Turkey?" At first I became angry, then I was laughing because of that comment. Those comments were from my negative relatives. No, negative word is not good. I think toxic relative is much better. In some circumstances, we all are facing same problem. मुझे अब ज़्यादा बात करने की आदत तो नहीं है, बट आप जितनी बात करें, आपकी बात में वज़न होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। मैंने मास्टर्स इन साइंस की डिग्री छोले बेच के नहीं ली। इस मामले में बहुत लकी हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर दैट द ब्लेसिंग्स ऑफ माई मदर एंड फादर, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डेडिकेट सम लाइन्स टू माई फादर। वो थे महरूम तालीम से, मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, मेरे वालिद ने मुझे आज इस काबिल बनाया है। ये सब बातें आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि हम सब की सराउंडिंग्स में इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ पर तवज्जो देने की जगह दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। आई डोंट नो हाउ पीपल आर गेटिंग टाइम टू इंटरफेयर इन अदर लाइफ्स। बेशक उनकी अपनी लाइफ का कबाड़ा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन वो आपकी लाइफ में ज़रूर, वो क्या कहते हैं, खक्कर में वट्टा ज़रूर मारेंगे। सो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, इग्नोर दैम। बिकॉज एक टर्किश कहावत है कि अगर आपकी बहस बदतमीज़ शख्स से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी ही दमदार हो, मगर आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। ये मैं नहीं कह रही, ये एक टर्किश कहावत है। अब कुछ लोग कहेंगे टर्किश के स्पेलिंग आते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप आपको ये देती हूँ कि आप अनचाहे मेहमान कहीं ना बने, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना की जाए ना, और स्पेशली वो रिश्तेदार जो आपको पहले नापसंद करते हो और आप अपने फ़ादर की डेथ के बाद समझें कि अब वो बदल गए होंगे, या आपको उनसे उनसियत महसूस हो कि आपका उनके पापा के साथ रिलेशनशिप था या आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप था, तो आप उसको
ठीक करने के लिए उनसे क्लोज़ होंगे तो आप इससे भी परहेज़ करें, बिकॉज़ लोगों को ना दौरे पड़ते हैं, उनको लगता है कि हम हमेशा उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, बट वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट एनी मोर। हमारे पास इतना फजूल टाइम होता ही नहीं है कि हम उनके बारे में बात करें, उनके बारे में सोचें या ही कोई गॉसिप्स वगैरह करें। कुछ लोगों की नफ्सियात कभी भी नहीं बदल सकती, अज़ल से अबद तक। हाँ देखो, मेरी उर्दू बहुत बेहतर होती जा रही है। ऐसे लोग आपके फ़ादर के होते हुए तो कुछ नहीं कह सकते, उनके जाने के बाद अपने असल रंग ज़रूर दिखा देते हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि उनके फ़ादर जो हैं वो इनको इतना स्ट्रॉन्ग करके गए हैं कि वो किसी की गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। इन दी एंड ये बात 100% सही है कि अमालों का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी है और कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, कोई बात करे, तो जस्ट डोंट टेक दैट शिट, ओके, जस्ट इग्नोर दैम। लास्ट में आपको ये अपडेट करती चलूँ कि कुछ लोगों को मेरी जॉब की बहुत फ़िक्र है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दीज आर समर वेकेशंस। और जैसे कि आपको सब पता है कि समर वेकेशंस ख़त्म होने वाली हैं एंड वी विल गो बैक टू आवर वर्क एज़ यूजुअल। राज़िक अल्लाह ताला, रिज़्क़ अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन लोगों को आपके रिज़्क़ की बड़ी फ़िक्र होती है, मैं उसका खा रही हूँ या इसका खा रही हूँ या उसका खा रही हूँ। अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। कम से कम मैं लोगों के आगे भीख तो नहीं मांग रही हूँ, लोगों से फेवर्स तो नहीं ले रही हूँ। आई एम अर्निंग माई ओन मनी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे नवाज़ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ लोगों को ये भी टेंशन होती है कि इतना जो हिम्मत मुझ में है तो मैं किसी के सपोर्ट की वजह से इतना बात कर रही हूँ, तो उनके लिए ये कहना है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, एंड हूएवर पुट्स ऑल हिज ट्रस्ट इन अल्लाह ही विल बी इनफ फॉर हिम। सो फाइनली वी रीच दिस प्लेस एंड मेरा पराठे खाने का तो बिल्कुल कोई मूड नहीं था, सो हम ये देसी बर्गर्स ले रहे हैं। और ये स्टॉल जो है कलमा चौक पे है, हमारी सिटी का नाम है डिजी खान, और कलमा चौक पे ये अंकल हैं, उनका स्टॉल है बर्गर का, तो आप ज़रूर ट्राई करें जब भी यहाँ आएँ, तो ज़रूर आप कलमा चौक पे जो ये बर्गर स्टॉल है, देसी बर्गर स्टॉल, ज़रूर ट्राई करें। और मैं प्रॉपर वीडियो शूट करवा रही थी भाई से, ताकि आपको भी पता चले कि ये किस तरह तैयार होता है। वी ट्राइड इट एंड इट वाज़ अमेजिंग। हम चाहे जितने मर्ज़ी जिंगर बर्गर्स और चिकन बर्गर्स खा लें, लेकिन देसी चीज़ें खाने की अलग ही क्रेविंग होती है और हमें कभी कभी ट्राई कर लेनी चाहिए। आई नो स्ट्रीट फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट वी कैन गो फॉर इट समटाइम्स। अंकल तो साफ़ सफाई का बहुत ख्याल करके हर चीज़ प्रॉपरली मतलब तरीके से बना रहे थे, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि इट कैन बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। यहाँ पर अच्छी खासी देर हो गई और पीछे मम्मा हमारा इतना वेट कर रही थी, और मुझे पता था कि वो परेशान हो रही होंगी कि ये अभी तक क्यों नहीं आए, बिकॉज़ मम्मा ने कहा था सिर्फ 7 अप लेके आना। भाई का दिल किया कि उसने जूस पीना है, और साथ में हमने बर्गर्स भी ले लिए, तो अब घर जाके अच्छी खासी हमारी शामत बनने वाली है। पहले मैं रोज़ शॉर्मा खाती थी, रोज़ मतलब चिकन बर्गर, लेकिन मेरी ये आदत जो मेरी बैड हैबिट थी, ये मेरे फादर ने स्किप करवा दी, क्योंकि वो कहते थे कि मतलब जंक फूड ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैं घर में ही अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना चिकन पराठा, चिकन टिक्का बोटी, चिकन टिक्का बिरयानी, चिकन फ्राइड राइस, चाइनीज़ फ्राइड राइस, ये सब कुछ मैं बना लेती हूँ घर में। ठीक हो गया। असल में हमारा चैनल है ना यूट्यूब पे, तो हम ये बताना अभी जी जी ये मेरी व्हाट्सएप पे डाल देना जी। आप उन लोगों के सेटिंग करके दिए थे। अच्छा अच्छा। रात के 1 बज रहे हैं और यहाँ पर आप शोर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे शोर है जैसे दिन में, लेकिन ये है कि रश कम है। मुझे कभी कभी हैरत होती है, जो लोग स्टॉकर्स बने फिरते हैं दूसरों की लाइफ में, मतलब उनको शौक़ होता है उनके घर के अंदर झांकने का, पता नहीं ऐसा क्यों है। हालांकि हमें तो कोई शौक़ नहीं है कि हम देखेंगे कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो कौन लोग होते हैं मुझे समझ नहीं आता। ये वो लोग होते हैं जिनको दूसरों की लाइफ में अपनी लाइफ से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब या पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने अब यही सीखा है कि कोई इस तरीके से बदतहज़ीबी से आपसे बात कर रहा है या आपके पेरेंट्स से बात कर रहा है, तो आप उनके लेवल पे जाके ना गिरो, क्योंकि आप अपना स्टैंडर्ड लो ना करो। हमारे टीचर थे अली अहमद,
वो कहते थे कि एक डॉगी है, वो भौंक रहा है, ठीक है, तो आपका क्या काम है? अगर आप भी उसे जवाब देने लग जाओगे तो फिर उसमें और आप में क्या फ़र्क रहेगा? मतलब उसका काम ही है, डॉगी का काम यही होता है। हमारा काम क्या है? वी आर एजुकेटेड, वी हैव टू इग्नोर इट, ओके। तो एक पढ़े लिखे और जाहिल में भी यही फ़र्क होता है। लेकिन ये बात ना मुझे बहुत देर से समझ आई, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर। कोई आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ कहता है ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, बट वी हैव टू इग्नोर इट, वी शुड टॉलरेट इट। अगर आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आप उस प्यार को भी छुपा के रखें दुनिया से, क्योंकि यहाँ हासिदीन है, कदम कदम पर हासिदीन है और कदम कदम पे नज़र लगाने वाले बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपको आपके पेरेंट्स से ना दूर करने की कोशिश करते हैं। बट यू शुड रिमेंबर कि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं होता और उनकी बात पत्थर पे लकीर होती है। कुछ लोग कहते हैं हम अपने पेरेंट्स का कहना मानते तो हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। नहीं, कम से कम आपके दिल में ये तसल्ली तो है, आपके दिल में ये सुकून है कि आपने अपने पेरेंट्स का कहना माना है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। जब मेरे पापा किसी चीज़ से मना कर देते थे ना, उस चीज़ से ना मुझे मतलब एक खार सी आ जाती थी, मतलब आई डोंट लाइक इट। जैसे मुझे बचपन से चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन मेरे फादर को ये फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो मैं उनकी वजह से इसे इग्नोर ही करती थी। मतलब मेरी पसंद थी, आई लाइक इट, बट जब वो कहते थे ना नहीं यू शुड ट्राई द अदर फ्लेवर, तो मैं दूसरे ही प्रेफर करती थी। मैं उस तरफ नहीं जाती थी जिस तरफ मेरे फादर ने मतलब मना कर। और अगर मैं कभी चॉकलेट आइसक्रीम खा भी लेती थी ना तो फिर मुझे ना मतलब एक गिल्ट महसूस होता था, मैं गिल्टी फील करती थी कि इस चीज़ से पापा ने मना किया तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये मेरी फितरत में शामिल था कि जिस चीज़ से पापा ने एक दफ़ा रोक दिया ना, कि उस चीज़ को लेकर ना मेरे अंदर ना एक खट्टा हो जाता, तो मतलब वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी पापा कभी कभी मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक वगैरह ले आते थे, वो भी तब तक के लिए जब तक वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि वो कहते एक चीज़ एक हद तक अच्छी लगती है। मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि उनको बिल्कुल मतलब जैसे चॉकलेट पसंद ही नहीं होती थी, लेकिन वो मेरी फरमाइश पे वो चीज़ ले आते थे। तो मेरे लिए भी यही था कि मैं भी उनकी बात मानूँ, अगर वो किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो मैं मना हो जाऊँ। आज गिल्टी फील होता है कि मैंने गलत चीज़ों के लिए अपने पापा से फरमाइशें की, लेकिन फादर को पता होता है कि कौन सी चीज़ मेरे बच्चों के लिए सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है। दे आर एक्सपीरियंस वंस, दे नो एवरीथिंग। लेकिन मुझे ये गिल्ट रह गया है कि काश मैं उन चीज़ों के लिए ज़िद ना करती। मुझे ये बात जल्दी समझ आ जाती कि जो चीज़ें पापा आपने रोक दी हैं उनको मैं नज़र उठा के भी ना देखूं, बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ये चीज़ हमने हर क्लास में पढ़ी है, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह नहीं समझते कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मैंने अब उनका कहा माना है और उनकी कही बातों पर अमल करते हुए मैं हर चीज़ को डील कर रही हूँ। I am behaving like my father. I am trying to behave like my father. I can't be like him anymore, but I am trying to be like him. Once my father said कि मेरी जान मेरी बेटी में है। तुम भूल गई थी बेटा कि पापा की जान है तुम में। My father said these lines to me and I still remember it. पापा को हॉस्पिटल में जब ब्लड की ज़रूरत थी ना, तो पापा ने ख़ास तौर पे कहा डॉक्टर से, नहीं नहीं मेरी बेटी नहीं देगी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। We have same blood group as my father's. वी आर यूनिवर्सल डोनर्स। और जब लोग कहते हैं कि तुम अपने पापा की बेटी नहीं लगती तो मुझे हंसी आती है उन पे। वो बात करते हैं जिनको अपने फादर का नहीं पता, और वो दूसरों के माँ बाप से उनका जो प्यार होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जेलस होते हैं और उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। कौन करते हैं जिनकी पिक्चर्स एंड वीडियोज़ अगर मैंने यूट्यूब पर शेयर कर दी तो फिर उनके साथ जो होगा वो तो फिर अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये ना सोचे कि कोई इंसान कमज़ोर है, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। अगर आपको मजबूर किया जाए तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप चुप रहें। शेर अगर शिकार करना छोड़ दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शिकार कर ही नहीं सकता या वो धाड़ मारना भूल गया। एनीवेज़, हम घर आए तो मम्मा ऑलरेडी नगेट्स एंड चिकन लेग पीस फ्राई कर चुकी थी, तो हमें अच्छी खासी डांट पड़ी। अब हम खाते हैं खाना। व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।